बीजेपी के उकसावे वाली जो कार्रवाई है वो भी नजर आ रही है। मंदिर के निर्माण को बीच में रोक देना, भारत की सीमा में दखल देना, साथ ही साथ बॉर्डर पर ये अलग अलग तरीके से सेना का एक्टिव हो जाना या फिर एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखना, ये तमाम इंडिकेशंस ऐसे हैं जिसमें युद्ध की तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, भारत की सेना भी पूरी तरह से सक्षम और पूरी तरह से मजबूत है। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश में जो उपद्रवी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन उपद्रवी जो कि जगह जगह कानून को भी हाथ में ले रहे हैं। ढाका में 2 इस्कॉन मंदिरों में आगजनी की खबर है, यानी यहां भारत के विरोध में तो आ ही गया है बांग्लादेश और लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन वहां बांग्लादेश के भीतर भी स्थिति जरा नहीं सुधरी। उपद्रवियों ने 2 मंदिरों को आग के हवाले कर दिया है। देवी देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है और इस तोड़फोड़ का असर सीधे तौर पर हिंदुओं पर दिख रहा है, जहां नाराजगी हिंदुओं की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उन्होंने पहले भी इसीलिए विरोध किया था कि उनके देवी देवता, उनके मंदिर, यहां तोड़फोड़ ना हो, यहां अपमान ना हो। और हिंदू जब अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर आए तो फिर हिंसा का शिकार हुए और अलग अलग तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट, बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की साजिश अब भरपूर तरीके से सामने आ रही है। भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव भी तेज हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। बांग्लादेश में अगर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाया जा रहा है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तो लगातार जारी है, लेकिन भारत विरोधी नैरेटिव को वहां पर चलाना या लोगों को उकसाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश में जो इंडियन मीडिया है उसे बैन किया जाए। अब अलग अलग तरीके से भारत विरोधी नैरेटिव यहां बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार की घटना है उसमें तो किसी तरह से कोई कमी आई नहीं है। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ तो घुसपैठिए जो कि भारत की सीमा में घुसकर जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही यहां आना चाह रहे होंगे, जो कि पकड़े गए हैं। उधर बीजेपी का उकसावे वाली कार्रवाई करना और बांग्लादेश के भीतर भारत के विरोध में नेगेटिव जो इंपैक्ट है वो लोगों में छोड़ना, एक खास नैरेटिव तैयार करना, ये सब कुछ क्या साजिश के तहत चल रहा है? क्योंकि सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार आप देखती हैं कि पहले वहां पे सरकार टॉपल होना, उसके बाद हिंदुओं को टारगेट करना, मंदिरों पर निशाना साधना और जैसा आपने जिक्र किया कि इस्कॉन टेम्पल जो 2 हैं वहां पर तोड़फोड़ की जाना और उसके बाद उनको प्रताड़ित करके उनकी हत्याएं करना, टारगेट करना, ये साफ बताता है कि बांग्लादेश में जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के इशारे पर है। वो एजेंडा एक चल रहा है और उस एजेंडे का मकसद जो है वो किसी भी तरीके से इस फ्रंट पर जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बॉर्डर है भारत का, वहां पर एक बड़ी जो है हलचल को पैदा करना है, ताकि भारतीय सेना, भारत सरकार जो है इस ओर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करे। क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात खराब हैं। ऐसे में कहीं वहां पर ये ना हो जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, वहां से पीओके अलग होने के लिए भारत के साथ जो है मिलने को तैयार हो जाए। उसे ये लग रहा है कि कहीं बलूचिस्तान और जो इलाका गिलगित का है या फिर खैबर पख्तूनख्वा का है, वो हालात जो बने हुए हैं वो ज्यादा खराब ना हो जाएं और एक और टुकड़ा जो है पाकिस्तान का अलग हो जाए। तो ऐसे में इस चीज को चलते जो है पाकिस्तान बांग्लादेश में उसने पहले गवर्नमेंट टॉपल करवाई और उसके बाद ये हरकतें चल रही हैं और कहीं ना कहीं इस फ्रंट को एक्टिव करने की पाकिस्तान की मंशा है। मगर कहीं ना कहीं दुनिया को ये देखना चाहिए, इस वक्त यूनाइटेड नेशन को ये देखना चाहिए कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसे हालात अचानक से कैसे बन गए कि वहां सरकार टॉपल हुई और उसके बाद एकाएक पाकिस्तान का एजेंडा शुरू हो गया। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से इसलिए अलग हुआ था क्योंकि हालात वहां पे बांग्लादेश के खिलाफ, लोगों के खिलाफ ऐसे बना दिए गए थे। और अब वहां पर आप देखें तो सीधे तौर पर जो है बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश में पूरी तरह से इस्लामीकरण जैसे पाकिस्तान में हुआ, वहां पर हिंदुओं की हत्या की गई, सिखों को मारा गया, क्रिश्चियन को टारगेट किया गया, वैसे हालात जो है वो बांग्लादेश में होना शुरू हो गए। तो इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जो बाकी ताकतें हैं वो लगी हुई हैं। हाँ। और दुनिया को भी ये देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पाकिस्तान के पीछे कुछ और ताकतें हैं जो एक्टिव हैं और ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है और भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश है। अजय, आप रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से बड़ा अपडेट है खालिदा जिया की पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने यहाँ पर धमकी दी है और धमकी में तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे, ये बड़ी बात कही है। और जो रुहुल कबीर रिजवी हैं उन्होंने भारत को सीधे तौर पर उकसाया भी है। ये बड़ी धमकी देते हुए इसे उकसाना ही कहेंगे। उधर जो बीजेपी के जवान हैं वो वहां जाकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम रोक देते हैं। यहाँ 6 घुसपैठिए जो कि सीमा पार करते हुए पकड़े जाते हैं। खुद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है और यहाँ
जिस तरीके से नेता ने धमकी दे दी है, और खालिद जिया की पार्टी के ही ये नेता है रोहुल, जिन्होंने कहा है कि भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है। रोहुल कबीर रिजवी नाम है नेता का, जिसने ये बहुत बड़ी धमकी दी है। अजय, अभी हम ये कयास लगा रहे हैं कि भारत के विरोध में ये स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, ये पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ये तो सीधे सीधे कह दिया गया कि भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे। क्या इसी इरादे से घुसपैठ हो रहा है? क्या इसी इरादे से उकसावे की कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालांकि ये बयानबाजियां जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ से जो आ रही हैं, खालिद जिया के जो पार्टी के लोग हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं उनकी तरफ से, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये उकसाने का काम जो किया जा रहा है उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है, तभी है। वरना बांग्लादेश जो भारत की मदद के तले दबा हुआ था, आप सोचे तो किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को जो है हर मुश्किल समय में मदद दी है। शेख हसीना लगातार बांग्लादेश की जब वहां पे प्रधानमंत्री रही तो तब देखिए किस तरीके से भारत के साथ रिश्ते थे। वही जो है पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने टॉपल किया। और अब ये जो खालिद जिया की पार्टी के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, जब वो बयानबाजियां दे रहे हैं तो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि शायद जाए भारत को भी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्षम है किसी भी तरीके से बांग्लादेश की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए। या पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ भी करने की कोशिश करता है, वो भारत की बॉर्डर्स को छू नहीं सकते, छीनने की बात तो दूर की है। मगर इस तरह की बयानबाजियां आने का मतलब साफ है। अभी 4 दिन नहीं हुए आपको वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किए, तो टॉपल करके सीधे तौर पर भारत पर हमला करना, भारत के इलाके को कब्जाने की बात करना, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से वहां एक सोची समझी रणनीति के तहत, चाल के तहत जो है ये सारा चीजें हुई। और उसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पे, तो उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़, बॉर्डर के जरिए घुसपैठ कराना, ये तमाम ये चीजें सब होने लगी। साजिश से जुड़ा हुआ है, और साजिश जो कि बड़ा इशारा कर रही है, और जाहिर सी बात है भारत सरकार की पूरी तरह से नजर भी है और तैयारी भी है इन सिचुएशन से निपटने के लिए। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर ये तमाम बातें आपने कही हैं, और बांग्लादेश आपके साथ साथ कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, और जो रोहिंग्याओं से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर, जहां पर रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी सप्लाई फिर बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा का कहना है कि रोहिंग्याओं को लेकर भारत सरकार का जो मसला है वो उसे देखें, लेकिन पानी इंसानियत के नाते हमने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी बिजली किसने रोका था उसकी जांच भी वो कराएंगे। जरा सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके जहां पर रोहिंग्या बस्तियां थी, वहां पर सरकार की तरफ से बिजली और पानी को बंद कर दिया गया है, काट दिया गया है। ये प्रशासन का फैसला तब आया है जब उनका कहना है कि जो रोहिंग्या थे वो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थी, जिसके चलते ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जावेद राणा साहब हैं, मंत्री हैं जम्मू कश्मीर सरकार के। जावेद साहब, क्या लगता है ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, रोहिंग्याज का एक इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सरकार उस पर क्या फैसला लेगी तो आगे चल के पता चलेगा। पर कब जहाँ तक वाटर सप्लाई का तल्लक है, पीने के पानी का तल्लक है, ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने सबको देना है। और ये मेरे नोटिस में बात आई है, मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया है। अगर पानी काट दिया गया है तो वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। वजह क्या बता रहे हैं कि पानी काटना, बिजली काटना? देखिए, रीज़न का अभी मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये हैरानगी की बात है कि डिपार्टमेंट को इसका इल्म नहीं है, और विदाउट इन्फॉर्मिंग कंसर्न मिनिस्ट्री और इतना बड़ा फैसला ले लेना, मेरे ख्याल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चौंक भी होगी। इस पे मैं देख लूँगा। एक कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने कन्वे किया है, और मैंने जहाँ तक आपको बता दिया, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमें सबको पानी देना है।